वेलकम टू स्टडी 24 दोस्तों। बिहार ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती 2020 ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है और योग्यता इसकी जो होगी मैट्रिक और इंटर पास आवेदन कर सकते हैं। सीटों की संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 306 है और उम्र की बार बार आप लोग डिमांड करते हैं, तो उम्र की देखेंगे तो यहाँ पे 18 से 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग उम्र सीमा है। मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन से कैटेगरी का कितना उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें, आपको आवेदन जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक से भेजना होगा, जो कि 30/9/2020 तक जो पता दिया गया है उस पते पर 30/9/2020 तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट कोटा की ये भर्ती है। तो चलिए देखते हैं पूरा डिटेल क्या है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उम्रों की संख्या, जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल के लिए, जनरल पुरुष के लिए 18 से 37 साल है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए 18 से 40 साल है और जनरल के महिलाओं के लिए 18 से 40 साल है। और वहीं अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, उनका उम्र जो है 18 से 42 साल तक होना चाहिए। ठीक है, 18 से 42 साल के बीच होना चाहिए। कब? तो 1/8/2020 को। ठीक है, 1/8/2020 को ये आपको एज निकालना है। ठीक है, एज हो गया। अब सीटों की संख्या देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीटों की संख्या। तो सबसे पहले ये देखिए, जो आपका आवेदन आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक से भेजेंगे वो आपको 30/9/2020 तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, समूह ग यानी ग्रुप सी के लिए आपका 185 पद है, लिपिकीय संवर्ग के लिए है। ठीक है, पद का नाम लिपिकीय संवर्ग है। और ग्रुप डी के लिए आपका कार्यालय परिचारिका 121 सीट दिया गया है। कालांतर में रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन घट सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं कि फॉर्म में क्या क्या आपको भरने हैं। ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। ये यहाँ पे इसे नहीं भरना है। ठीक है, इसे खाली रहने देना है। ये ऑफिस यूज के लिए है, टू बी फिलेड बाय ऑफिस। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना है जिस पे आपको हस्ताक्षर स्वाभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पे फ़ोटो चिपका कर उस पर सिग्नेचर कर देना है और डेट डाल देना है, उसी को हम सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम आपको हिंदी में भरना है कॉलम में। ठीक है, और यहाँ पे आपको अंग्रेजी में नाम भरना है। जैसा कि आपका मैट्रिक में सर्टिफिकेट में नाम है, वही नाम आपको यहाँ पे भरना है हिंदी और अंग्रेजी में। और तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं पिता का नाम हिंदी में भरना है और पिता का नाम आपको यहाँ पे अंग्रेजी में भरना है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म में जो है आपको भरने के लिए दिया गया है अस्थाई पता। ठीक है, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका वर्तमान पता यानी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पे भी आप अपना एड्रेस डालेंगे। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि सीरियल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 लिख कर यहाँ पे मैट्रिक, यहाँ पे इंटर, यहाँ पे BA, जहाँ तक आपने पढ़ाई की है वो इसे पे लिख देना है। तो ये कम से कम मैट्रिक और इंटर होना चाहिए। परिचारी के लिए आपको मैट्रिक तक का आवेदन कर सकते हैं और ग्रुप सी के लिए जो आपका लिपिकीय संवर्ग है उसमें आपको इंटर तक आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पे लिखना है, मैट्रिक कब पास किया, बोर्ड कौन सा था, जैसे कि BSEB पटना। और यहाँ पे राज्य लिख देना है, कौन से राज्य से आपने पास किया है। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देना है, मार्कशीट का या फिर सर्टिफिकेट का। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं और उसमें से आपने कितना मार्क्स लाया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा बिहार में 500 टोटल मार्क्स है और इसमें आपने कितना लाया है ऑब्लिक करके डाल दीजिएगा। जैसे 263 लाए हैं तो 263 लिख देना है। ठीक है, 500
और 263 इस तरह के यहाँ पे लिख देना है। और आपका परसेंटेज कितना होता है, 50%, 60%, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसी प्रकार से आपको इंटर का भी सेकंड रो में भर देना है। अगर आपने बीए किया है तो बीए भी भर दीजिए, अगर उसके आगे भी कुछ किया है तो वो भी आपको सारा कुछ भर देना है। अब मैं आपको बता दूं कि खेल कोटा का है, ये है स्पोर्ट कोटा का है, तो आपने कौन सा खेल खेलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। भागीदारी का स्तर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जिला स्तर, राज्य स्तर या फिर नेशनल स्तर के खिलाड़ी ही इसे आवेदन को भर सकते हैं। तो अगर आपने जिला स्तर पे भी खेला है और आपके पास प्रमाण पत्र है कि आपने खेल खेला है और आपको मेडल वगैरह मिला है, तो सर्टिफिकेट मिला है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जिला स्तर का है या राज्य स्तर का है या फिर नेशनल लेवल का है। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आपको आवेदित पद का नाम लिखना होगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको जो है किसी एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा और सिर्फ एक ही आवेदन कर सकते हैं। अगर ग्रुप सी के लिए करते हैं तो ग्रुप सी पे टिक कर दीजिए, या फिर अगर आपको कार्यालय परिचारी के लिए करना है ग्रुप डी के लिए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालना है, दिन, महीना, साल। यहाँ पे पहचान चिन्ह जैसा कि तिल का निशान, कटे का निशान, जो भी हो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे विवाहित है या अविवाहित है यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर दीजिए, जनरल, SC ST OBC BC महिला, और जो अगर आप सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। जो भी लागू हो उस पर टिक कर देना है। घोषणा पत्र में आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है। यह घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं सही है और त्रुटि पाने पे मुझ पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आपको कर देना है। और यहाँ पे स्थान डाल दीजिएगा और डेट डाल दीजिएगा, किस दिन आप आवेदन को भेज रहे हैं उस दिन का डेट डालिएगा। यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर, यहाँ पे अंग्रेजी में सिग्नेचर, और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं साथ में आवेदन के पत्र के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं। दस्तावेजों की सूची जो है वो आपका ग्रुप सी के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, और अगर आपने आगे की पढ़ाई की है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगा देना है। आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है, खेल प्रमाण पत्र लगाना है, और अगर आपको खेल में कोई मेडल वगैरह मिला है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे स्व अभिप्रमाणित करके डाल देना है। जितने भी सर्टिफिकेट देंगे आप उसमें आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, वही आपका सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। और अगर आप ग्रुप डी के लिए भरते हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। अगर आगे और भी आपने पढ़ाई की है तो उसका सर्टिफिकेट डाल देना है, नहीं की है तो छोड़ देना है। और अस्थाई निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, खेल प्रमाण पत्र देना होगा, कोई मेडल वगैरह मिला है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। सभी जितने भी सर्टिफिकेट देंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और साथ में एक दो लिफाफा ले लीजिएगा, छोटा वाला, ठीक है। 2 लिफाफा लीजिएगा जो बड़े लिफाफे के अंदर में आवेदन के साथ ही डालना है पिन अप करके, जिसमें आप अपना एड्रेस लिख देंगे, ठीक है, ताकि इसमें आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 लिफाफा रहना चाहिए 22 × 10 सेंटीमीटर का, और उस पर 25-25 रुपये का टिकट लगा दीजिएगा ताकि स्पीड पोस्ट से आपको एडमिट कार्ड भेजा जा सके। भरने के बाद कहाँ भेजना है आवेदन यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन आपको 30/9/2020 तक पहुंच जाना चाहिए शाम 5 बजे तक। कहाँ, तो देखिए आवेदन पत्र भेजने का पता है संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय पटना 800015। तो इस प्रकार का आपको आवेदन भरना है। आवेदन पत्र आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आवेदन पत्र आपको यहाँ से देखिए ये लिंक दिया गया है, ये वाला लिंक दिया गया है, देख सकते हैं, ये इसे नोट कर लीजिएगा। gad.bih.nic.in पे आपको आवेदन पत्र उपलब्ध है, विस्तृत जानकारियाँ भी उपलब्ध है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन भर सकते हैं। चलिए, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।